अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे इटली के वर्क वीज़ा के इंटरव्यू के बारे में कि वो उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और आपने क्या क्या बताना है और किस सवालात के कैसे जवाब देनी है। ठीक है, तो जैसा कि वर्क वीज़ा जो है आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेते हैं। ठीक है, अपनी फ़ाइल वेरिफिकेशन करते हैं, फ़ाइल वगैरह रेडी करते हैं। तो जिस दिन की आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट होगी आपने वीज़ा सबमिशन करवानी है और उसके बाद आपको इंक्वायरी कॉल आएगी। ठीक है, इंक्वायरी कॉल जिसमें आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में आपसे क्या सवालात किए जाएंगे वो हम आज की स्टूडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया। तो जैसा कि मैं आपको एक बताता हूँ साथ में, और साथ में मिसाल भी दूंगा ताकि आपको जो है इजीली समझ आ जाए। ठीक है, कि आप से उन्होंने पूछना है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किससे लिया है। ठीक है, आपका नाम, आपने कॉन्ट्रैक्ट किससे लिया है। ठीक है, आप उधर इटली में जाके क्या काम करेंगे और आपका जो वीज़ा है ये सीजनल है नॉन सीजनल है। और इसके अलावा वो पूछेंगे जो आपको अगर आप कहेंगे कि मेरे फादर उधर हैं तो वो कहेंगे उन्होंने किधर से लिया। ठीक है, और क्या टाइमिंग है और आपने उधर जाके क्या काम करना है। ठीक है, ऐसे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जी आप अपॉइंटमेंट लेके दें, या अगर आप अपॉइंटमेंट लेके देते हैं तो आपके क्या चार्जेस होंगे। तो अगर आप साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास। कहते हैं कि जी पीछे हमारे एक दोस्त था, उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो रिजेक्ट इसी सूरत में ये होता है कि अगर आपको सिर्फ इतना भी नहीं पता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किधर से लिया है और आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, आपने उधर जाके क्या काम करना है, कितने घंटे काम करना है और क्या काम करना है। ठीक है, ये कुछ सवालात होंगे। तो अगर आपको ये इतना मालूम है कि आपने किससे कॉन्ट्रैक्ट लिया है और आपको ये भी पता है कि आपका नौलास्ता कौन सा है और आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। ठीक है, वो ये भी पूछेंगे इसमें नौलास्ता कौन सा है, आप बताएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है आप वो भी बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा आपने वहाँ जाके क्या काम करना है और आप इधर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वो वाला काम आप जानते हैं तो अगर आप कहेंगे जी जी हाँ मैं वो काम जानता हूँ, पहले मैं वही करता हूँ इधर भी काम। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे जी एग्रीकल्चर कह लेते हैं। ठीक है, हम तो अगर आप कहेंगे जी मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ इधर, तो वहाँ जाके भी मैंने एग्रीकल्चर का काम करना है। ठीक है, तो आप बैठे होंगे तो आपको उन्होंने देखते हैं इस अंदाज से कि आप वाकई एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं, क्या लग रहा है आपको देखने से। ठीक है, होता है ना कि बंदा इस तरह बैठा होता है जैसे ऑफिस में बैठा है, या पहले भी एक बंदा इस तरीके से तरीकाकार से बैठता है कि जी हमेशा वो फ्री होता है या ऑफिस में बैठा हो तो वो कह दे जी कि मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। ठीक है, तो वो देख लेंगे कि ये काम नहीं करते, इनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इस वो पूछेंगे जो आपने काम वहाँ जाके करना है तो वो आप इधर भी करते हैं तो आपने ठीक बताना अगर आप करते होंगे। तो अगर वो पूछेंगे आपको आइडिया है उस काम के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो अगर आपको आइडिया हो जितना आप जानते हैं उतना उनको बता दीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए आपका नुलासा कौन सा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन सा है। ठीक है, और उसके अलावा वो पूछेंगे कि उधर आपने वहाँ पे किस शहर में जाना है, सिटी में। ठीक है, तो वो भी रोम है, मिलान है, जो भी है सिटी। ठीक है, आपको वो भी पता होना चाहिए आप किस सिटी में जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव्स उधर है उसके उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसके थ्रू लिया है, तो आप वो भी बताएंगे। ठीक है, जो उधर उसने जिस कंपनी से लिया है और जिससे उसने लिया उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए इतना सा। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव्स है, अगर आपने डायरेक्ट किसी से लिया तो वो भी ठीक है। सिर्फ आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें आप अपने घर से जाते हैं दुकान पे, ठीक है, कुछ सामान लेने के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाते हैं तो आप जाके अगर आपको पता ही नहीं आप क्या सामान लेने गए हैं। ठीक है, वहाँ पे दुकान पे जाके कहते हैं मुझे सामान दीजिए, तो वो क्या आपको सामान देंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लेने गए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ले सकेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप हासिल कर सकेंगे। तो इसी तरह आप कर लेंगे जी आप इटली में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो अगर आपको यही नहीं पता आप क्या काम करने जा रहे हैं, कितने घंटे आपका काम है, कि किसने आपको काम दिया है। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं तो आप वहाँ पे काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही आपको मिसाल जो मेरे जहन में फौरी तौर पे आई मैंने आपको दे दी। ठीक है,
तो काफ़ी, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्क वीज़ा में जो पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट के बारे में, तो एक भाई ने कमेंट किया था कि जी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती और करैक्टर वगैरह की। तो मैंने भी नहीं कहा कि करैक्टर की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो एफआरसी और बर्थ सर्टिफिकेट है, इन दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो अभी कुछ देर हो गई है कि बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, अभी वो सिर्फ एफआरसी ले रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आपके पास आया तो आप एहतियातन फ़ौरन ऑफिस से टेस्ट करवा लें, आप ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी वो एफआरसी ले रहे हैं, ठीक है। तो एफआरसी है उनके चेक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो एफआरसी की सिर्फ ज़रूरत है, वही आप फ़ौरन ऑफिस से टेस्ट करवाएं। बर्थ सर्टिफिकेट की चलें उनकी चेक लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन पहले वो ले रहे थे जब काफ़ी देर पहले, आज से जब जारी में भी फ़ाइल सबमिशन हुआ करती थी, ठीक है। तो और हम बात कर रहे थे जो कि वर्क वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो पता होनी चाहिए, आपकी कितने घंटे ड्यूटी है, ठीक है। अगर आप ड्यूटी का आपको घंटे भी पता होना चाहिए इतनी देर, और अगर आपका सीजनल है या नॉन सीजनल है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका 6 मंथ का वर्क वीज़ा या 9 मंथ का है, जो भी है, जितना भी है, साल का है, ठीक है, फ़र्ज़ करें साल का है या 6 मंथ का है, जो भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आपका इतनी देर का वीज़ा है। और उन्होंने आपसे ये भी पूछना है कि जब 6 मंथ आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वापस आ जाएंगे या आप उधर रहने का प्लान, आप उधर रहने का प्लान बनाएंगे। हो सकता है आपको वहाँ पे अगर काम ठीक मिल जाए तो आप वहाँ रहने की कोशिश करेंगे या उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, या आप 6 मंथ बाद जो है वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपने कहना है कि जी हमारा हमारा जब जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, वीज़ा मेरा ख़त्म हो जाएगा 6 मंथ का या 9 मंथ का, जितनी देर का भी है, मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। आपने सिंपल सा कहना है, कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है, आपने वहाँ पे सोचना भी नहीं है कि जी मैं देखूँगा उधर जाके, ठीक है, तो अगर मुझे ठीक लगा मैं वहाँ पे रह जाऊँगा, ठीक है। इस तरह की आपने कोई बात नहीं करनी। आपने कहना जब मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा मैंने वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये हमने बातें की हैं जी। आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का पता होना चाहिए, नौलास्ता का पता होना चाहिए, जिससे आपने वीज़ा लिया उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका कोई रिलेटिव है उसने कहीं और से लिया, ठीक है, जिस कंपनी से लिया उस कंपनी का नाम आपको मालूम होना चाहिए। आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और आपकी कितने घंटे ड्यूटी है ये भी आपको जो है आइडिया होना चाहिए। आपने कितनी देर ड्यूटी करनी है और कितनी देर आपने फ्री रहना है, ठीक है, इस बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर ये आपको चीज़ें आती होंगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है इंटरव्यू में आपको मसले मसाइल नहीं पेश आएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। तो आप बआसानी जो है इंटरव्यू दे सकेंगे उनको, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके वीज़ा को भी कोई मसला मसाइल नहीं होगा रिजेक्ट होने में। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कॉल्स आती हैं कि जी हमारे फ़लाँ दोस्त था उसकी जो है इंटरव्यू हुआ है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, उसको इंटरव्यू नहीं आया, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे अपॉइंटमेंट्स के साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी को ख़ास नहीं है, ये चीज़ें अगर आपको पता हूँ तो आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब क्या, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई ना कोई अपडेट आती रहेगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके, ठीक है। तो अगर आप किसी भी किस्म की सर्विस लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।